तो आपका डबल कोट के अंदर आप लिखेंगे। यहाँ पर आप नंबर लिख रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इंटीजर पॉइंट। इस केस में हम लोग कुछ भी हम असाइन नहीं कर रहे हैं। कभी आपका अल्फ़ाबेटिक अगर नंबर लिखना चाह रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको डबल कोट यूज़ करेंगे। आप इसी में आप लिख लेंगे। ठीक है, या डबल कोट या ये भी चलेगा। ठीक है, डबल कोट या सिंगल कोट दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी कोट आई दिया था। एक हो गए। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा एक काम कर लेते हैं नेक्स्ट वाला कोड में। तो प्रिंट साइज ऑफ ये, नेम एरर है, साइज इज नॉट डिफाइंड। आई थिंक लेंथ हियर वी विल यूज rather देन साइज। ओके, ठीक है बेटा, ये वाला आप करो, फिर मैं आगे हम लोग सभी लोग अगर कर दिया उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये वाला कोड है, सभी लोगों को करना चाहिए। यहाँ पर देखो एरर आ रही है। एरर क्या होता है? एक्सप्लेन एरर। इफ़ यू क्लिक दिस वन, यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर आपको सजेस्ट कर देगा नेम इज साइज इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर द साइज फंक्शन इज नॉट बिल्ट इन पाइथन फंक्शन। एक बार आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। अगर कोई साइज यहाँ पर मैंने लिखा था, प्रिंट साइज ऑफ, ये मैंने लिखा था द एरर मैसेज नेम एरर। नेम, व्हाट इज द नेम एरर? साइज इज नॉट डिफाइंड इंडिकेट्स दैट पाइथन इंटरप्रेटर, यहाँ पर है, कंपाइलर यूज नहीं करे, ठीक है, इंटरप्रेटर यूज कर रहा है। तो कुड नॉट फाइंड ए फंक्शन और वेरिएबल नेम साइज। मतलब पाइथन इंटरप्रेटर ने पूरा इसमें देखा था, पाइथन में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिला है इसको, साइज के नाम से कोई फंक्शन भी नहीं मिला, कोई वेरिएबल भी नहीं मिला। इस कारण ये एरर दिया था। दिस लाइकली बिकॉज द साइज फंक्शन इज नॉट बिल्ट इन पाइथन फंक्शन। पाइथन के बाय डिफॉल्ट कोई फंक्शन नहीं है। देयर इज नो स्टैंडर्ड पाइथन फंक्शन कॉल्ड साइज टू गेट द साइज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, और साइज वाज नॉट डिफाइंड बाय द यूज़र, मतलब पाइथन के अंदर है ही नहीं। आपने यूज़र भी कोई वैसे, मतलब जैसे मैंने कोई फंक्शन भी डिफाइन नहीं किया था। अभी स्टूडेंट ने लिखा था डिफाइन डी एफ इज यूज फॉर द डिफाइनिंग ऑफ ए फंक्शंस। ठीक है, इसकी तरफ से हम लोग कोई फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। देर इज नो प्रीवियस कोड विद इन द प्रोवाइडेड स्निपेट्स where the user defined functions are variable named size. The user intended to use different function. Potentially, they might have wanted to find the length of the object or memory it occupies. ठीक है बेटा, हाइपोथेसिस इन्होंने ऐसा बनाया है। यहाँ पर इसका देखो, हो सकता है साइज के बारे में, मतलब हम मैंने लिखा था, जानबूझ के लिखा था ये सब, ताकि आप लोगों को थोड़ा एक एरर दिखा दें किस तरीके का आएगा, फिर इसका किस तरीके का यहाँ पर कोलैब आपको सजेस्ट करेगा। मतलब यहाँ पर मैंने गलत किया, इसका एक्सप्लेन एरर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसके हिसाब से यहाँ पर ये बता रहा है। इसको आप आराम से आप पढ़ेंगे, आपको आइडिया लग गया हम लोगों को भी। ठीक है, आप भी ऐसा आप देख सकते हो, कोई कोडिंग करने के समय में कोई एरर अगर आपको आया तो यहाँ पर ये होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है इन्होंने। ठीक है, साइज ऑफ ये इक्वल टू सिस्टम डॉट सिस डॉट गेट साइज ऑफ ये, इसके साथ से प्रिंट साइज ऑफ ये, इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि लेंथ ऑफ ये, एक्चुअल में फंक्शन ये होगा लेंथ ऑफ ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं साइज लिखा था, इसके जगह पे अगर मान लो आप LEN लिख देते हैं आप। ठीक है, मैं जानबूझ के मैंने गलत किया ताकि आपको एक एरर मुझे खाना था। ठीक है, यहाँ पर कहाँ चली गई है? यहाँ पर है ना, अच्छा ठीक है। यहाँ पर FITT यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने रन करा है, इसके बाद प्रिंट लेंथ ऑफ सी आप टाइप करेंगे। ठीक है, जैसे आप लेंथ ऑफ सी आप टाइप करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, लेंथ आपका कितना आया, 4 आया। मतलब 4 का मतलब क्या है इसमें? FITT नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे, नंबर स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये बताया यहाँ पर। लेंथ फंक्शन इज टू गेट लेंथ। ठीक है,
आ गई बात समझ? ठीक है, सभी लोग इसी को रन कर लेना। रन करने के बाद आप थोड़ा हमें बता देना, इसके बाद फिर हम आगे कोडिंग का और डिफरेंट वर्जन है उसी में हम चले जाते हैं। ठीक है, ये वाला बेसिक्स है, सभी को आना चाहिए। मैं हम लोग क्या है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करके चलना पड़ेगा बेटा। यहाँ पर हर्षित है, बढ़िया कोडिंग कर रहा है लड़का यहाँ पर। एफ इक्वल टू इनका भी हम शेयर कर देते चलो। इन्होंने क्या लिखा था, मैं आपका चार्ट्स भी मैं शेयर कर लेता हूँ ताकि आइडिया लग जाएगा। राइट, एक स्टूडेंट ने लिखा था यहाँ पर, चार्ट आप शायद देख रहे होंगे ना। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर एक एक्स इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर ए नंबर, ये भी एक यूज़ किया था यहाँ पर। और हर्षित ने लिखा था यहाँ पर एफ इक्वल टू 2.3 एंड जी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू हर्षित, बी इक्वल टू ट्रू, इट्स इन बुलियन, देन ही इज टाइपिंग द वैल्यूज। प्रिंट टाइप ऑफ एफ कामा एफ, एफ यहाँ पर टाइप किया था, प्रिंट टाइप ऑफ जी, प्रिंट टाइप ऑफ सी या टाइप ऑफ जी, टाइप ऑफ बी, ये सब किया था इन्होंने। इसके हिसाब से यहाँ पर इनको आउटपुट वगैरह मिला है। ठीक है। ठीक है बेटा, सभी लोग अपना कोई इनपुट आप देख लेना, इसके हिसाब से आप आउटपुट भी आप देख लीजिए। इनपुट वगैरह देना है आपको, आउटपुट देखना है, इसका आपका रिजल्ट्स वगैरह जो भी आ रहा है हमें चार्ट बॉक्स में टाइप कर देना। मतलब आप कोड रन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? सभी लोग अपना इनपुट वगैरह देके इसका रिजल्ट वगैरह हमारे साथ शेयर करो। चार्ट बॉक्स में आप टाइप करो आप सब लोग। हाँ, क्वेश्चन ही है आपका, जो भी अब एक छोटा सा हमने कोड कराया था, है ना, इस अभी जो हम गूगल कोलैब का मैंने शेयर किया था, राइट। सभी लोग इसका रन करके देखना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार और शेयर करता हूँ आप लोगों से। जस्ट ए मिनट। क्या? गूगल कोलैब में हम लोग ये वाला कोड किया था ना अभी। इंट्रोडक्शन है तो हम लोग थोड़ा सा हम ऐसा कर लेते हैं, सब लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर ए मतलब कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू ए प्लस बी ऑपरेशन, इसके बाद प्रिंट सी करते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, एम इज इक्वल्स टू ए स्टार बी कर लिया। ठीक है। और डी इज इक्वल्स टू ए डिवीजन बाई बी कर देते हैं। इसके बाद और आर इज इक्वल्स टू ए परसेंटेज बी कर लेते हैं। एक छोटा सा टास्क है बेटा, ये सब आप देख लो। नेक्स्ट, हम ए डी इज इक्वल्स टू ए डबल स्लैश बी किया आपने, ये वाला है। इसमें आपका सभी का आप आउटपुट एक बार आप प्रिंट करके देखो। जैसे प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, एम, डी, आर एंड ए डी है, ये सब इसी का आउटपुट क्या आएगा, ये वाला आप हमें मुझे बता दो चार्ट बॉक्स में। एम का आउटपुट क्या आएगा, डी का आउटपुट क्या है, आर का आउटपुट क्या आएगा, ए डी का आउटपुट क्या आएगा, रन करने के बाद।
ये वाला मुझे बताओ। सवाल ये है, शायद सब लोग देख पा रहे हैं, राइट? देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन को सब लोग? गूगल कोलैब के मैंने ओपन किया था। इसमें जो यहाँ पर A=10, B=15 मैंने दिया था। C=A+B, M=A इंटू बी, D=A/B लिखा था। इसका क्या मीनिंग है? R=A परसेंटेज ऑफ बी लिखा था। और AD=A डबल स्लैश में बी लिखा था। इसी का एक बार आप सब लोग रन करो, फिर मुझे आउटपुट बताओ क्या आएगा इसी का। चलो, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया, प्रिंट सी किया था, प्रिंट अगर एडी कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप देखो, प्रिंट एडी कर लिया। उसका वैल्यू कितना आया था? 0 आया था। प्रिंट डी कर देता हूँ मैं। ये आया था। चलो मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा वेरिएबल को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इसी को आप ऐसे करो, 15 कर देना, फिर उसके बाद इसको 10 कर देना, ताकि आपका थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे ये है, यहाँ पर अगर हम एम टाइप करेंगे, एम अगर हम, हर्षित बनाया था क्या? आउटपुट क्या आ रहा है हर्षित आपका? A=15, B=10 दिया था। A इंटू बी है, मल्टीप्लिकेशन किया था आपने, 150 आ गए। यहाँ पर अगर आप डी टाइप करेंगे, तो इस केस में क्या आएगा? A डिवीजन बाई बी आएगा यहाँ पर। A=15, B=10 है। 15/10 विल बी हाउ मच? ये आएगा 1.5 आ गए। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आर है, ठीक है? इसका देखो एक बार, ये क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ। ये वाला इसका वैल्यू क्या आया था? आर आया था। आर का क्या मतलब हो गया? अगर 15 को आप 10 से आप डिवाइड करेंगे, तो इस केस में फर्स्ट टाइम आप डिवीजन करने के बाद 15/10 करेंगे। 15 × 1 सॉरी 10 × 1 10 हो गए। तो बचा कितना है? रिमाइंडर बचा है। रिमाइंडर कितना है? 5 बचा है। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है। समझ रहे? कुछ तो बोलो। हाँ, कैसे पता चलेगा? कोई टाइप नहीं कर रहा है भैया। स्टार्ट में बताओ। अच्छा, अरे मैं आगे नहीं देख पा रहा हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग लिखा था। बढ़िया है बेटा, बढ़िया। चलो ठीक है, यहाँ पर आप लिख रहे। नहीं आया समझ? चलो बता देते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? जैसे आपका 15 है, 15 को आप डिवीजन कर रहे हैं। 15 को 10 से डिवीजन कर रहे हैं, 15/10 किया। तो इस केस में क्या आएगा? 10 × 1 10 हो गए। 15 में से अगर 10 निकल गए तो बचेगा कितना? 5 बचेगा ना, रिमाइंडर है। तो ये हो गए, ठीक है? रिमाइंडर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दिखा बताना पड़ेगा आप लोगों को। रिमाइंडर इन हिंदी। रिमाइंडर मीनिंग इन हिंदी। ठीक है बेटा, ये वाला आप देख लेना अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। अरे ये वो अच्छा, ये अलग वाला रिमाइंडर आ रहा है। चलो ठीक है, रिमाइंडर दूसरा आ रहा है। नहीं, डिवीजन करते हैं ना बेटा हम लोग, सिंपल मैथमेटिक्स में डिवीजन करते हैं हम लोग। ये वाला आ गया। बट परसेंटेज का मतलब मैं बता देता हूँ यहाँ पर। अभी वहाँ परसेंटेज का अगर आप लिखेंगे, जैसे मान लो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल और क्या कर सकते हैं हम लोग। चलो 8 ले लेते हैं, ठीक है? 8 है, यहाँ पर आपका 3 कर देते हैं यहाँ पर। 8 एंड 3 ले लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? 3×2 = 6 हो गए। बचा कितना यहाँ पर? 2 बचा है ना। जैसे 8 को 3 से आप डिवीजन कर रहे हैं, 3×2 = 6 हो गए। एक रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा ना। परसेंटेज का मतलब है रिमाइंडर ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है।
ये वाला हो गया। फिर यहाँ पर आप मान लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एडी टाइप कर लेते हैं। एडी अगर हम देखेंगे प्रिंट एडी, तो इस केस में क्या होगा, 2 आ रहा है। मतलब यहाँ क्या होगा, 3 2 जा 6 है ना, ये वाला कोशेंट है ये। ये कोशेंट होगा, ये रिमाइंडर आएगा। ये वाला है जब ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे, हमको हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में आता है। जैसे मान लो किसी नंबर का, आपका प्राइम नंबर है कि नहीं आपको चेक करना है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन आप सब लोग जानते होंगे, राइट। प्राइम नंबर का इसी नंबर से ही वो डिवीजन हो सकता है, और दूसरा और 1, और उसी नंबर से ही डिवीजन हो सकता है, दूसरे नंबर से डिवीजन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल 7 है, 7 इज ए प्राइम नंबर। आर प्राइम नंबर है कि नहीं आपको पता लगाना है, तो कैसे करेंगे आप, है ना। 7 को आप डिवीजन करेंगे उससे छोटा नंबर से। जैसे आप 2 से डिवीजन करो, तो क्या होगा, इसमें रिमाइंडर आ रहा है एक, है ना। 2 3 जा 6 हो गए, फिर रिमाइंडर एक बचेगा। जब रिमाइंडर बचेगा तो वो डिविजिबल नहीं है कम्प्लीटली। ठीक है। इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, फ्लोटिंग नहीं चाहिए हमको। फिर 3 से डिवीजन करो, 3 2 जा 6 हो गए, फिर रिमाइंडर 1 आ गए। अब 4 से डिवीजन करो, 4 1 जा 4 हो गए, फिर रिमाइंडर 3 आ गए। और 5 से डिवाइड करेंगे 7 को, 7 5 1 जा 5 हो गए, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। इस तरीके से, ठीक है। अगर 8 आप सिलेक्ट करते हो, 8 का अगर आप डिवीजन करते जाएंगे ऐसे, जब मतलब इस नंबर को एक ही, मतलब एक ही होगा, मतलब वैल्यू, रिमाइंडर 0 होगा, कल उसी के साथ या 1 के साथ होगा। जैसे 9 अगर मान लो, 9 अगर ले लिया, 3 के बाद 3, 3 × 3 = 9 हो गए। 9 इज ए नॉट ए प्राइम नंबर, तो वहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आएगा। 9 को 9 के साथ आप डिवाइड करेंगे तभी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। और 9 को 1 के साथ आप डिवाइड करेंगे, 9 आएगा, फिर इसका मतलब कोशेंट, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस केस में 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। जहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 आ रहा है कोई दूसरे नंबर के साथ भी, जैसे 15 है, ये प्राइम नंबर है क्या, 15 प्राइम नंबर नहीं है ना। 11, 13, 17, ये सब है आपका प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पर आपको प्राइम नंबर वगैरह आपको देखना है, उस केस में आप लोग यहाँ पर अब्सोल्यूट डिवीजन कहते हैं हम लोग, और इंटीजर डिवीजन, इसको हम कहते हैं इंटीजर डिवीजन है। जब आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे दोनों इंटीजर नंबर्स का, इसमें जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी इंटीजर आएगा। इसी को ये कहते हैं हम लोग अब्सोल्यूट डिवीजन है। अब्सोल्यूट डिवीजन मतलब जो फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू आ जाता है इसमें। जैसे यहाँ पर 8/3 है, जैसे मान लो मैं डी का आउटपुट यहाँ पर मैं देखता हूँ, डी का आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, ये फ्लोटिंग नंबर आ रहा है 2.666, ठीक है। चलो बेटा, मैं ऐसे ही स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, मैं थोड़ा वेट करता हूँ। किसी को देखना है तो इसका पूरा अपना सिस्टम पे आप प्रैक्टिस कर लेना, फिर हमें बता देना। हाँ, डबल स्लैश लगाने के लिए ये है, मतलब आपका जो भी डिवीजन आएगा वो इंटीजर आएगा बेटा, डिवीजन का रिजल्ट। यहाँ पर आपको कोशिएंट मिलेगा। डिवीजन में दो चीज़ होता है ना, रिमाइंडर और कोशिएंट होता है। आपको कोशिएंट मिलेगा। आप ट्राई करो, कुछ नंबर्स ले लेना, उसके हिसाब से आप ट्राई करो, आपको आइडिया लग जाएगा। तो 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, आप सब तब तक आपको करना है क्या है, आपको पूरा ये वाला जो कोड है ना, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स यूज़ करके इसी का आपको रन करना पड़ेगा आपका सिस्टम में, गूगल कोलैब के थ्रू आप रन कर लेना। फिर हम करते हैं आगे, फिर 10 मिनट के बाद फिर हम दूसरा कोडिंग चालू कर लेंगे। अरे हाँ, आ जाएंगे भाई, कुरैशी भाई कहाँ जा रहा है। आएंगे 10 मिनट के बाद, फिर मिलते हैं। चलो 10 मिनट आपका। कोई सवाल है आपका यहाँ पर?